आप अपनी पोजीशनिंग ड्यूटी छोड़कर जा सकते हैं। बीट है उसकी यार, आप समझ नहीं रहे। अच्छा चले सिर्फ सिंपल इतना बता दें लॉस के मुताबिक, क्या अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो आप पर्सनली मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर या रिक्शा में बिठाकर मुझे आप थाने लेके जा सकते हैं? ना मेरे पास बाइक है। फर्क शजाद बीट ऑफिसर रोजाना 300 रुपये लेता था। 2500 रुपये उसने एक की जेब में से निकाले, 3500 एक की जेब में से निकाले, वो भी देगा। जो 300 रुपये पर डे लेता रहा है वो भी देगा। हम एंटी करप्शन में जाएंगे, सारा कुछ करेंगे। फर्क की जेब में जो 300 नहीं डालता उसका पर्चा दे दिया जाता है। रजाक वाटना ने मेरे से 2000 रुपया लिया था। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਪੈਸੇ ਉਹ ਜੀ ਅੱਗੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਮੰਗਦਾ 500। ਅਜੀ 500 ਵਟਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਜੀ। ਆ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਵਿੱਚ। नाले में फेंक दें। ਆ ਫੈਂਕ ਦੇਣੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦ ਕਰ ਨਾਲੇ ਬਦਤਮੀਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मैं आपका मेज़बान अदील अहमद, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम अवाम स्पेशल। मेरे एकम में आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त एक बिज़ी शाहराह पर मौजूद हूँ। ये जो शाहराह है इस जगह को गजुमता कहते हैं। यहाँ पर मेरी मौजूदगी का मकसद आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करना है। ये कौन से आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करना है, इस प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा सा आपको तफसीलात बताता चलूँ। इस शाहराह पर रेडी बानों की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। रेडी बानों की तादाद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये एक आम शाहराह है। यहाँ पर कसूर की जानिब से गाड़ियाँ आती हैं और उन गाड़ियों से मुसाफिर उतर कर रेडी बानों से खाना पीना लेते हैं, पानी लेते हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं इन रेडी बानों ने उन मुसाफिरों के लिए मुयस्सर की होती है। मगर इसी असना में एक वार्डन आते हैं, ट्रैफिक वार्डन, जो कि शहर लाहौर में बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा भी करते हैं, मगर कहीं पे नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा भी करते हैं। तफसीलात के मुताबिक वार्डन आते हैं और यहाँ पर मौजूद रेडी बानों को जो है वो उठाते हैं, प्राइवेट रिक्शा में डालते हैं और रिक्शा में डालने के बाद उनको थाने जो है वो मुंतकिल करके उनके ऊपर पर्चा दे देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बीट ऑफिसर किस तरह से अपनी पोजीशनिंग ड्यूटी को छोड़कर प्राइवेट रिक्शा करवा कर और उसमें जो है वो रेडी बानों को ले जाकर उनके ऊपर पर्चा करवाता है। क्या उसके पास इतना वक्त है कि अपनी पोजीशनिंग बीट को छोड़कर वो ये तमाम मामला देखें जो कि उसके करने के नहीं है, उसका काम सिर्फ चलान के साथ है। जब हमने मज़ीद यहाँ पर लोगों से बात की, उन्होंने हमें बताया कि वार्डन जो है वो हमसे यहाँ पर 300 रुपया जो है रोज़ाना की बुनियाद पर लेते हैं और यहाँ पर हमें खड़े होने की इजाज़त देते हैं। 300 रुपये में तो गुजारा हो रहा था, मगर जब गुजारा 500 रुपये में नहीं हुआ, जब वार्डन ने 500 रुपये की डिमांड की तो फिर उसके ऊपर रेडी बानों ने जो है वो बता देने से इनकार किया। तो उस पर जो है आम आदमी से बदला लेने के लिए उस ट्रैफिक वार्डन, जिनका नाम भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और वो गजुमते की बीट में अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देते हैं। ये तमाम तफसीलात, ये पूरा मुकम्मल मामला समझते हैं और आपको भी समझाते हैं। तो प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मेरे साथ रहिएगा। आप अपनी पोजीशनिंग ड्यूटी छोड़कर जा सकते हैं। बीट है उसकी यार, आप समझ नहीं रहे। अच्छा चले सिर्फ सिंपल इतना बता दें लॉस के मुताबिक, क्या अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो आप पर्सनली मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर या रिक्शा में बिठाकर मुझे आप थाने लेके जा सकते हैं? ना मेरे पास बाइक है। फर्क शजाद बीट ऑफिसर रोजाना 300 रुपये लेता था। 2500 रुपये उसने एक की जेब में से निकाले, 3500 एक की जेब में से निकाले, वो भी देगा। जो 300 रुपये पर डे लेता रहा है वो भी देगा। हम एंटी करप्शन में जाएंगे, सारा कुछ करेंगे। फर्क की जेब में जो 300 नहीं डालता उसका पर्चा दे दिया जाता है। रजाक वाटना ने मेरे से 2000 रुपया लिया था। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਪੈਸੇ ਉਹ ਜੀ ਅੱਗੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਮੰਗਦਾ 500। ਅਜੀ 500 ਵਟਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਜੀ। ਆ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਵਿੱਚ। नाले में फेंक दें। ਆ ਫੈਂਕ ਦੇਣੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦ ਕਰ ਨਾਲੇ ਬਦਤਮੀਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ। गजुमता बीट पे काम कर रहे हैं। नहीं बीट नहीं है मेरी पॉइंट ड्यूटी। कल यहाँ पे 2 दिन पहले एक वाक़या पेश आया। 2 रेडी बान उठाए गए हैं ट्रैफिक वार्डन की जानिब से। टाइम पेश है। ये किस टाइम पेश आया डॉक्टर साहब, ये बताएंगे?
ये परसों तकरीबन 5 बजे करीब। परसों 5 बजे के ये भाई नहीं थे, वो फ़र्क नामी है। फरुख शहजाद उनका नाम था। देखिए मेरी ड्यूटी 3 बजे तक, ठीक है। अब मुझे नहीं पता 5 बजे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। ये फ़ारूक साहब को पता होगा या इनको पता होगा। अच्छा, मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। आप बीट वो ऑफिसर senior से पूछना है हैं, आप। माशाल्लाह आप अपना काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं और आपकी ड्यूटी और आपका एक ही काम है, एक ही मकसद है कि आम आवाम को, आम पाकिस्तानी शहरी को जो है वो आपने तहफ़्फ़ुज़ से घर तक पहुंचाना है। यानी कि सिर पर हेलमेट लें, सीट बेल्ट बांधें, मोटरसाइकिल पर जो है वो स्पीड की रफ्तार को आपने मॉनिटर करते रहना है और शहरियों का आपका यही मसला है। लेकिन वो जो कल उन्होंने वो जो 2 बंदे यहाँ से उठाए थे बीट ऑफिसर ने गजुमता की, मुझे उन्होंने उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरी शिफ्ट में नहीं है, मुझे नहीं पता क्या वक़्वा हुआ है क्या नहीं हुआ, ठीक है। अब यही जाने या उनको पता है क्या मैटर है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। हाँ जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई रेडी बांध सड़क के बीच में, यानी कि वो सेंटर में खड़ा होता है, ठीक है, और वो रेडी में ख़रीदो फरोख्त कर रहा है, आप क्या करते हैं? वो तो रॉन्ग है, गलत है, साइड में करते हैं उसके वो हो जाए ऐसे। सिर्फ साइड पर रोड छोड़ दे, रोड बस। छोड़ पीछे करो ज़्यादा ना। तो कोई कार्रवाई भी होती होगी? FIR भी होती है उनके ऊपर, जब ऑर्डर आता है फिर FIR भी होती है। FIR का तरीकाकार क्या? आपको नहीं पता तरीका क्या है? पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, FIR होती है आप खुद लेके जाते हैं? जी। आपको पुलिस की हेल्प लेते हैं। नहीं, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि एक ट्रैफिक वार्डन जो है वो अपनी पोजीशनिंग बीट को, पोजीशनिंग पॉइंट को छोड़कर वो उन लोगों को जो है वो थाने तक खुद लेके जा सकता है? उसकी बीट है, बाइक पे ड्यूटी है, पूरा एरिया है उसके पास, वो जहाँ मर्जी जाए। नहीं, वो तो उसकी बात ठीक है कि वो जहाँ मर्जी जाए अपनी बीट में, तो उसने मॉनिटरिंग करना है। लेकिन यहाँ से लेके नश्तर से लेके सुआंसल तक बीट है उसकी, ठीक है। लेकिन क्या उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो वार्डन आए और खुद ही रेडी बानी को पकड़े और उनको रक्शे में डाले और उनको थाने ले जाए? ऑर्डर है उनको, ये ऑर्डर है? हाँ। ये आप ऑन कैमरा कह रहे हैं, ये ऑर्डर है? क्या ये काम पुलिस का है जो पंजाब पुलिस होती है, या क्या ये काम ट्रैफिक वार्डन? हमें ऑर्डर है ना, ऑर्डर्स क्या? हमारे सीनियर क्या कहता है, जब पुलिस को तंग करेंगे फिर लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन। आप अपनी पोजीशनिंग ड्यूटी छोड़कर जा सकते हैं? बीट है उसकी यार, आप समझ नहीं रहे। भीड़ तो है ना, बीट मेरा बाइक मकसद की ड्यूटी ये, है, उसकी पेट्रोलिंग ड्यूटी है। मेरा मकसद क्या? उसके एरिया में जहाँ भी डिस्टर्ब होगी वहाँ जाकर करेगा वो कार्रवाई। अच्छा, आप उसको ले गए हैं, थाने ले गए हैं, पीछे से आपकी ना मैं भीड़। थाने लेके गया हूँ। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे, मैं आपसे वैसे इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मुझे कानून आपसे पूछना चाहिए और आपको मुझे बताना चाहिए, क्योंकि आप कानून में ज़्यादा वाकिफ़ है मुझे। देखिए मेरी बात सुने, ना मैं लेके गया हूँ, ना मुझे कोई आइडिया है क्या मैटर है क्या नहीं है, ठीक है, और ना मेरी बीट में ड्यूटी है। नहीं, मैं आपसे वैसे एक शहरी होने के नाते, मैं भी इस रोड से गुजरता हूँ, मैं आपसे कानून पूछ रहा हूँ कि क्या अगर मैं आया यहाँ पे कोई गलती करता हूँ, आप मुझे पर्सनल तौर पर उठाकर रक्शे में बिठा कर दूसरी बात यह है कि आपने जो भी सवाल करना है सवाल जवाब हम सीनियर से करेंगे, ठीक है। सीनियर से भी करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे भी सीनियर अभी हैं सीनियर वो आ जाते हैं, उनसे पूछ लें। सर, हमारे लिए आप भी काबिल एहतराम है, हमारे लिए सीनियर हैं और हम आपकी इज्जत भी करते हैं कि आप जो है हमारे लिए बड़ा काम करते हैं। नहीं तो इस कड़क धूप में कौन खड़ा होता है? कोई खड़ा होता है? बताएं। पेट मेरा सवाल बनता है ना आपसे। पेट लगा हुआ नर्मदा खड़े होता है पेट के लिए। बिल्कुल नहीं, पेट तो लगा होता है, देखें पेट तो एक मजदूर को भी लगा होता है, लेकिन वो ईंटों और पत्थर का काम करता है, ठीक है। पेट हमें भी लगा हुआ है, हम भी यहाँ पे खड़े, लेकिन आपका कुछ फ़र्ज़ भी तो है ना, फ़र्ज़ है ना। तो फर्ज के लिए खड़े हो ना हम। अच्छा चले, सिर्फ सिंपल इतना बता दें लॉस के मुताबिक, क्या अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो आप पर्सनली मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर या रक्षा में बिठाकर मुझे आप थाने लेके जा सकते हैं? ना मेरे पास बाइक है, ठीक है। नहीं, ना वैसे ही मेरी मैं बीट है। मैं वैसे ही पर्सनली पूछ रहा हूँ ना, एक मैं शहरी होने के नाते कानून पूछना चाह रहा अच्छा, अगर आप हमारी जगह खड़े होंगे आप किस तरह लेके जाएंगे उनको? हूँ। मैं 15 पे कॉल करूँगा, जो प्रॉपर SOP 1 1 घंटे बाद रिस्पॉन्स देंगे, आप क्या करेंगे? मैं उसको खड़ा रखूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पे एक घंटे तक आप मैं वहाँ पे रेडी ड्यूटी होके कर रहा हूँ ना, मैं वहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ। अचानक पीछे से वायरलेस पे और कोई रूट लग जाए फिर किस तरह मैनेज करेंगे आप? तो रेडी होके भागे रूट पे फिर जाएंगे आपके आप। टीममेट्स भी तो मौजूद है, तो अकेले तो नहीं होते ना। वो टीम को लेकर गए ना, वो टीम लेके गई है। मुकम्मल टीम उसको ले गई रक्षा में बिठा के, मुकम्मल टीम, यानी कि 4-5 लोग उसको उठा के ले गए। अब ना मुझे पता है ना किस तरह सवाल कर रहे हैं आप यार। मैं वैसे आपसे एक जनरल क्वेश्चन कर रहा तो हूँ ना, एक रक्षा आम है, पाकिस्तान। वो लेकर गया ना, मैं आपको बताया मैंने एक दफ़ा कि ना मैं बीट ऑफिसर है मेरी, ना और लेके गया हूँ, मुझे मालूम ही नहीं। आप खाम खा रक्षा लेके नहीं, आया खामखा नहीं, मैं आपसे कानून पूछे ना जो लेके गया है। उनसे भी मैं पूछूंगा इंशाल्लाह, पूछ लें इनसे। और उनसे मैं पूछ के आवाम को भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपसे कानून पूछना चाह रहा हूँ ना, हर शहरी के दिल में एक सवाल होता है, दिमाग में एक सवाल होता है, मैं उस सवाल को क्लियर करना चाह रहा हूँ। 15 पे कॉल करते हैं, मुकाम पुलिस आ जाते ले जाते हैं। ये तरीकाकार है, तरीक़ाकार मुख्तलिफ भी हो सकता है, अगला बंदा तंग करता है फिर वो 15 बुलानी पड़ती है। लेकिन तरीकाकार तो 15 का ही है ना ऑफिशियली, कि वो गाड़ी है। ऑफिशियल ये होता है जब अगला बंदा मजामत करे, ठीक है, फिर हम 15 से हेल्प लेते हैं। तो अब वो रेडी बानों को उठाकर वो जो एक बीट ऑफिसर यहाँ पे मौजूद थे, वो ले गए हैं। तो ले गए, पूछे उनसे जाके। आपकी ड्यूटी जो है वो यहाँ पर इस रूट में कहाँ से कहाँ तक है? मेरी स्टैंडिंग ड्यूटी है मेरी यहाँ पे।
ट्रैफिक अगर ट्रैफिक फंसती है तो मैं वो मैनेज करूँगा। इन केस कोई हादसा होता है, ट्रैफिक फंसती है तो मैनेज करूँगा मैं। अच्छा, अगर ड्यूटी पे मौजूद एक ट्रैफिक वार्डन एहलकार इस तरह से किसी को थाने ले जाए और पीछे से उसकी पोजीशनिंग पॉइंट पर कोई हादसा ना मैं रोनमा थाने लेके जाता हूँ, ठीक है। नहीं, मैं वैसे आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा और हूँ ना मेरा वो ड्यूटी है मेरी, ठीक है, और ना मुझे इस तरह कोई इन्फॉर्मेशन है। नासिर भाई, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है और मैं आपकी इज्जत करता हूँ, ठीक है। हाँ, नहीं वो मैं उनसे वैसे ही कानून के तहत एक सवाल पूछूँ ना, क्योंकि आम शहरी हूँ, मेरा आपका भी फ़र्ज़ बनता है मुझे समझाना, क्योंकि मैं एक रोड पर गुजरता हूँ। कहाँ से उठाई है? आपकी रेट उठाई है? सामने बेलना लगा हुआ था, ये जो रुई के इसमें आगे लगा हुआ है, ये सामने। ये आपका एरिया? नहीं, मेरा नहीं, बाबा जी अभी वहीं है, बेलने पे ही है। हमें तो उसने जब कर रहे थे ना, बताया था उसका फ़र्क का असल मौका ये था कि वो फ़र्क बाकायदा इनसे 300 रुपये। लेके जाए ना, मेरे पास क्यों ना खड़ा कर दिया इनको? भैया अब खड़े आप थे, यहाँ फ़र्क था नहीं। ये बात आप गलत कर रहे हैं कि तेरे पास क्यों लेकर आ गए। नहीं, मुझे वो नहीं लेके 300 रुपये लेता था डेला, रोजाना 300 फ़र्क लेता था। फ़र्क शजात बीट ऑफिसर रोजाना 300 रुपये लेता था। अब उसने कहा 500 रुपये दो। बाबा जी ने बताया कि यार अभी हमारा कारोबार नहीं चला, जब कारोबार चलेगा हम 500 दिया करेंगे। उसने उनके देखें जो मामला है वो उनका ठीक है। आपका तो मामला ही नहीं है, हम तो आपसे खुद कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे पास क्यों लेकर आए। भाई उसकी जगह में आप खड़े हैं, उसको नहीं था पता, आगे मैंने आकर आपको बताया कि चेक आप कर नहीं लें, थे। जैसे उनकी ड्यूटी स्टार्ट होगी उनके पास जाएं, बैठ के डिस्कस करें क्या मैटर, असल रीजन हकायक क्या है। भाई डिस्कस तो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, सारा कुछ डिस्कस हो जाएगा। 2500 रुपये उसने एक की जेब में से निकाले, 3500 एक की जेब में से निकाले, वो भी देगा। जो 300 रुपये पर डे लेता रहा है वो भी देगा। हम एंटी करप्शन में जाएंगे, सारा कुछ करेंगे। ये नहीं, मैं तो इस वजह से जज्बाती हूँ। आप कह रहे हैं मेरे पास क्यों लेकर आए। भाई अब आप खड़े थे, आगे पता किया आपसे, आप मैंने पहचाना, मैंने कहा जी ये बंदा नहीं था, बंदा बीट ऑफिसर था, ये पहले कह दिया। लेकिन आपका ये सवाल करना मेरे पास क्यों लेकर आए। आपके पास इसलिए कि हो सकता है आप भी ऐसे ही करते हो, मंथली लेते हो या डेली लेते हो। तो नहीं, मैंने इसलिए पूछा जो आप कह रहे हैं मेरे पास क्यों लाए। जो सारे रेडी मानो 300 रुपये जो दे दे उनकी जेब में डाल दे, वो ठीक है। फ़र्क की जेब में जो 300 नहीं डालता उसका पर्चा दे दिया जाता है। रक्षे वाला जो कोई 200 रुपये दे देता है, उसने बेचारे बच्चों को शाम को जाके जहर देना है, वही 200 रुपये उसने कमाना है। जो रक्षे वाला 100-200 दे दे ठीक है, ना दे तो उसका चालान कर दिया जाता है। कोई रेडी वाला 300 रुपये पर डे दे दे तो ठीक है, उसको छोड़ दिया जाता है, वरना उसका पर्चा दे दिया जाता है। और उठाकर और फिर FIR झूठी FIR कह रहा है ये रोड के बीच में रेडी खड़ी है, यहाँ 50 आदमी रक्षे वाले वो वहाँ से लेकर गया है। आपसे सिर्फ ये सवाल था कि आपने कहा जी मैं नहीं, मैंने खुद कहा जी आप नहीं है, आपसे बात ही कोई नहीं है। चलो वो आ जाएगा, उससे भी सवाल जवाब हो जाएंगे जो होंगे। अच्छा जी, मामला ये समझना है, मेरा सिंपल इनसे एक ही सवाल था और मेरा सवाल बड़ा खूबसूरत था और मेरा सवाल जो है वो बड़ा मासूमाना था कि अगर मैं रोड के ऊपर ऑन रोड इस तरह की मुझसे कोई कोताही होती है, कोई गलती होती है, तो क्या आया मेरा जो अफसर यहाँ पर मौजूद है वो मुझे किस तरह के कानून के मुताबिक जो है वो मुझे क्या सज़ा दे सकता है। क्या वो अपनी पोजीशनिंग ड्यूटी को छोड़कर मुझे जो है वो अपने बलबूते के तहत या किसी रक्षा में बिठाकर या प्राइवेटली मुझे जो है वो थाने में मुंतकिल कर सकता है या नहीं कर सकता। यहाँ पर मौजूद नासिर भाई से मेरा सिंपल एक ये सवाल था जिसका उन्होंने क्या जवाब दिया आपने भी देखा, हमने भी देखा। इन ट्रैफिक वार्डन का सिर्फ एक मसला होता है कि इन्होंने मेरी और आपकी जान की हिफाजत करनी होती है। मेरी और आपकी जान की हिफाजत करने के लिए ये बारिश में भी खड़े होते हैं, धूप में भी खड़े होते हैं और ख़राब मौसम जो कि तूफ़ानी मौसम होता है उनमें भी खड़े होते हैं। मगर काली भेड़ों के अंदर जो है वो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। मगर हमारा मकसद जो है प्रोग्राम अवाम स्पेशल में आपको जो है वो काली भेड़ों को बेनकाब करना और आपको उनके बारे में बताना है कि मेरे शहरी और मेरे पाकिस्तानी के साथ वो किस तरह से जुल्म करते हैं। तमाम मामला जानते हैं, अभी हम देखते हैं और बातचीत करते हैं कि जिनके साथ ये वाक़या रोनुमा हुआ है उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, इस रूट पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे अकब और दाएँ में आप देख सकते हैं कि इस वक्त रिक्शा जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? आए नीचे हैं, नीचे हैं। कैसे हैं? ठीक ठाक है? ठीक ठाक सर। क्या मामला पेश है सर सानू ऐसे सार्जेंट नहीं खिलोन देंगे। अगर खिलौन देंदे ने तो फिर की करते हैं? साढ़े चलान बहुत करते हैं। कितने का चलान करते चलान 2000 का 200 का ऑनलाइन। हैं? इधर आए नीचे आए, नीचे आए। क्या करते हैं? ऑनलाइन ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਖੋਖੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਤਾਰ ਆਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਪੈ ਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਸ਼ਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਨਾ ਵਾਲੇ ਖੋਕੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਚਲਾਨ ਤੜ ਗਿਆ।
ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੋਹਰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਪਰਚੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਜੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਹੋਏ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੋਹਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਖਸੂਸ ਦੁਕਾਨ ਇੱਧਰ ਆ ਦੁਕਾਨ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਖਾਸ। ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਲਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 500 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਲਾਦਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮਕਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਖਰਚਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਪਾ ਲਓ 100 50 ਪਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੋ ਚਲਾਨ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇ ਕਰ ਆਓ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨ ਚਿੱਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਮਿਲੇਗੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਚਲਾਨ ਤੜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ रिक्शा चलाते हैं आप भी नहीं, क्या कर रहे हैं मजदूरी, मजदूरी में क्या कर रहे हैं मिस्त्री। आपका रोज़ाना का गुजर बसर यहाँ से होता है हाँ जी। कभी इस तरह का वाक़या देखा आपने नहीं, इन लोगों की दास्तान सुनी नहीं, नहीं, फैक्ट्री कौन से में काम करते हैं फैक्ट्री में नहीं काम करता। आप आए आप रिक्शा ड्राइवर हैं जी नीचे आने क्या मामला पेश है ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਰਕਸ਼ੇ ਆ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ 10 12 ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਪੇ ਕਰ ਆਈਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ अगर चलान ना लैन मतलब और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਐ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੇ ਕਰ ਆਓ ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ। ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਤਾਂ ਬਤਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ। आप भी रिक्शा चलाते हैं ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। आप भी चलाते हैं रिक्शा नीचे है आपकी रेडी है अच्छा जी मकसद और इस प्रोग्राम का जो मैंने आपको एक ख़ास मौजू बताना था वो यहाँ पर इन रेडी वालों का भी था कि मेरा गरीब शहरी जब अपना काम करता है सड़क के किनारे रेडी या रिक्शा को खड़ा करना जो है वो गैर कानूनी है। इसको हम गैर कानूनी समझ भी सकते हैं और गैर कानूनी बता भी सकते हैं मगर जुल्म के ऊपर जब जुल्म होता है तो फिर मेरा आम शहरी आम पाकिस्तानी जो है उसकी पुकार जो है वो कहाँ तक जाती है ये आपको भी पता है मुझे भी पता है। रेडी में आप क्या काम करते हैं स्कंजवी लाना। रेडी अभी किधर लगी हुई है अभी यहाँ रेडी लगी है सामने एक साइड से। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर रेडी से जो है वो 300 रुपये 500 रुपये कितने पैसे लिए जाते हैं मेरे को उधर में लाता जिस स्पीडो को दी अर्जाक वाटने वाले ने मेरे से ना 2000 रुपया लिया था। नाल कंडा बटा उठाया गनेडी लगाता है, कंडा दे दिया 10 दिन बाद बटे अभी नहीं दिए। 2000 रुपये ये कितने अरसे का लिया चलान किया ये हो गया महीना हो चुका है। 2000 आपसे किस तरह से लिया आपने पैसे कैश दिए उनको कैश नगद दिए। हाथ में दिए उनको हाँ जी और वो जेब में डाल के निकल गए जी निकल गए। इधर भी खलोते हैं उन्होंने आगे तंग आपको कर जो है दिया। वो क्या बताया था कि ये 2000 आपकी जान कब तक छोड़ेगा इसने बताया इसने क्या 2 महीने का आपकी जान छोड़ अभी नहीं छोड़ी अभी भी तंग करते हैं। चलान मेरा इन्होंने मेरी रेडी मेरी मोटरसाइकिल नहीं इन्होंने प्लाइट फोर चलान किया है रेडी का। ये कौन साहब था उसका नाम पता है रजाक वाटन वाला। रजाक नाम है उसका हाँ जी ठीक है यहाँ पे कैसे आया था मोटर बाइक पे आया था या किस तरह से वो काटते आता है। हाँ जी और इसी सड़क पे उसकी ड्यूटी होती है आम दिनों में कभी देखते हैं आप उसको इसी भी होती कभी सुबह को आता कभी पिछले टाइम आता है 2 बजे। ठीक है और एक बार ही आता है पैसे लेके निकल जाता है जी यानी कि उसने कहा है कि 2000 रुपये आप दें और 1 महीना आपकी जान छूटी रहेगी ऐसा किया जी उससे पहले कितने पैसे लिए थे उससे पहले था पैसे नहीं ले उससे पैसे मेरे बर्तन उठा के था चला के फेंक देते थे। कहाँ फेंके थे उधर बैक साइड वो जो साइड लगा है कभी बड़ी बाटियाँ चॉकलेट कभी साड़ी चौक कभी डेढ़ी तो धक्के पा के मावा भैन गंदियां गालां कढ़दे चपेड़ा मारते सी। तो आपने माफ़ी मांगी उनसे
मैं माफ़ी मंगी, मैं कहा यार माड़ा बंदा मजदूर आदमी, मेहरबानी करया करो, अगो मामा भैन ये गालां कढ़ लै। आप भी यहाँ पे रेडी है आपकी? किधर है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? क्या हाल है हवाल है? ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ। ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੂੰਗੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ। 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਡ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਡੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲਾਨ ਤਾਰਨੀ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਥਾਣੇ। थप्पड़ भी मारते हाँ, तशद्दुद कर। काल मुझे मेरे से बदतमीजी की है। मैं वार्डन वाला बताता हूँ, चले अभी बताता हूँ मैं। वो तो कहता है हम तशद्दुद कर ही नहीं सकते। मैं कल मेरे बच्चे को रोका तो मेरे बच्चे ने, बच्चा कौन सा? आपका बच्चा? अपना मेरा- बच्चा? हाँ, मेरा बेटा। कितनी उम्र थी इसकी? उसकी उम्र है कुछ 17-18 साल, ठीक है। उधर रोका नाके पे, ठीक है। मैंने उसको कहा आप थोड़ा चलान कर लें, 2000 कहाँ से गरीब आदमी उतार सकता है। आप बच्चे के साथ उस टाइम साथ में थे? हाँ, मैं साथ में। बच्चा चला रहा था? नहीं, बच्चा नहीं चला रहा था, मैं बाद में गया था। उसने कहा यार मैं 2000 आप चलान उतारोगे तो छोड़ूंगा, नहीं तो वरना नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा यार मेहरबानी करो, थोड़ा चलान कर दें, तो इतना चलान फोल्ड नहीं कर सकते। एक बंदा कसूर से आता है, उसके पास पैसे नहीं है, 100 रुपये है उसके पास, वो 2000 कहाँ से उतारें? मेरे साथ ही नहीं, किसी और के साथ भी थोड़ा सा तामन कर लें। सारे गरीब आदमी मोटरसाइकिल चलाते हैं, ठीक है। उसने कहा मैं आपके ऊपर पर्चा दे दूंगा, आप चलान नहीं उतारते, मैं अभी थाने मोटरसाइकिल बंद कर दूंगा, पर्चा दे दूंगा, आपके ऊपर पर्चा दे दूँ। मैंने कहा मैंने अपने पैसों से खरीदी मोटरसाइकिल से, उतर जा, मैं चलान उतार देता हूँ, आप चाहे जितने मर्जी पर्चे कर लें। फिर ये बात हुई है कल। आपकी प्राइवेट मोटरसाइकिल के ऊपर वो खुद बैठ गया हाँ जी, और चलाने पे खुद लग गया था? नाके पे देख सकते हैं आप, वीडियो चेक कर सकते हैं। मोटरसाइकिल पे उतरा, मेरे से बदतमीजी कह रहा पीछे हट जाए। मेरा हाथ उसने ऐसे किया है, आप देख सकते हो वीडियो निकाल कर। इससे पहले भी कभी इस तरह का वाकया नहीं, रोना हुआ? ऐसा नहीं हुआ। उसने मेरी बरादरी का था, मैंने कहा यार बोली बोल ले, चाहे 10,000 का चलान कर ले, कोई बात नहीं है। उसने मेरे से बोली भी नहीं बोली। इतना मुझे दुख हुआ कल उससे। और उसने सर, और एक बात और भी है सर, उसने चलान किया, आईडी कार्ड भी मैंने उसको बोला मेरा आईडी कार्ड ले लो, कल मैं पे कर दूंगा, मैं आईडी कार्ड ले लूंगा। कह रहा बच्चे का आईडी कार्ड दो, बच्चे जहाँ गाड़ी के कागज दो, ऐसे नहीं होगा, मैं पर्चा दे दूंगा आपके पास। उसने कोई बात नहीं मानी। अच्छा, ये जी बड़ी जुल्म की दास्तान है कि एक ट्रैफिक वार्डन जो है वो खुद ब खुद किसी की प्राइवेट मोटरसाइकिल के ऊपर ऑन व्हील होकर जो है वो प्राइवेटली भी उसको थाने में मुंतकिल करे, तो ये भी एक बड़ी मुख्तलिफ कहानी है। और इस कहानी पर जो है वो गौर व फिक्र करने की बड़ी इंतहाई ज़रूरत है। जवान क्या हाल है? सर चलान हो गया, मैसेज आ गया, 2000 रुपया मैंने भेजा है, वो कह रहा 100 रुपये और दो ऑनलाइन का, 100 रुपये फिर मैंने और दिया। किसको 200 रुपया? वो उधर बंदा उन्होंने बिठाया हुआ है, बंदा मौके पे दूंगा मैं। और उसके बाद उसने क्या कहा, चलान आपका अभी बैठा है बंदा, अभी पिछले टाइम ड्यूटी, वो कह रहा है कि आपका चलान हो गया, मोटरसाइकिल ले जाओ। मैंने कहा आपका मैसेज आया है चलान का, तो हमने चलान पे किया, वापस मैसेज क्यों नहीं आया हमारे मोबाइल पे? कहता आप चले जाएं, आपका मामला नहीं है ये जी इंतहाई जुल्म है। और ट्रैफिक वार्डन के हवाले से क्या बातचीत थी कि चलान हुआ नहीं, और फिर भी जो है उनको ये इस तरह की सूरत हाल से जो है वो उन्होंने आगाह किया। बाबा जी सलाम वालेकुम। बाबा जी इसको नीचे करें। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं बाबा जी? आपकी रेडी है जी, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उम्र दराज करे आपकी, सेहत ठीक है, तबीयत ठीक है? बाबा जी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर रेडी बानों की जेबों में से जो है वो 2-2 हज़ार रुपया निकाला जा रहा है। आपका क्या सूरत हाल है? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਵਕੂਆ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ, ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, फरूख शहजाद बताया उन्होंने। ਕੋਈ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਅੱਛਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਲਾਮਸੂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਬਹਾ ਲਿਆਣੇ, ਵਕੂਆ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿ ਥੱਲੇ, ਇੱਥੇ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਚੱਲ ਵੀ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਭਾਈ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੀਗਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ
ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ। ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਤੇ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਿਆ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਡਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਡਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚੱਲ। ਵਾਰਡਨ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਰਡਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ 2 ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ। ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। 4 ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬਾਲਟੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵਾਰਡਨ? ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਰਡਨ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਾਲ ਆਪ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਆਪ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਉਹ ਜੀ ਅੱਗੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਮੰਗਦਾ 500। ਅਰੇ 500 ਵਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਜੀ। ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਲਓ ਅਰੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। 500 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਪਹਿਲੇ 300 ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ 300 ਰੁਪਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਇਆ क्यों ले रहे? आइए 500 ये ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਓ ਸਾਡੀ। मैं ये देख रहा हूँ ये तो सड़क भी नहीं है। हाँ ये जी। तो सड़क भी नहीं है। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਪਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰ ਜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 500 ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ? 500 ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ? ਰੋਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਚਪੇਟ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ 2 ਸੀ ਉੱਥੇ। अच्छा एफआईआर भी दी है? आप आगे हैं इस एफआईआर में ज़रा बताइएगा और मेरे नाजरीन को आपने ये क्लियर करना है कि रक्षा ये जो इन्होंने एफआईआर में मौजूद ये मुद्दा लिखा है ये जो रक्षा था वो कहते हैं कि ये बिल्कुल सड़क के दरमियान में मौजूद था यानी कि तीसरी लेन। हाँ जी एफआईआर में लिखा हुआ है कि ये जो रेहड़ी गन्ने का रस की रेहड़ी है ये रोड के बीच में खड़ी हुई थी। रोड ब्लॉक हो गया। इनको किसी ने कॉल की है ये आए हैं आकर इन्होंने बताया गन्ने वाले को रेहड़ी साइड पे करो। इन्होंने साइड पे नहीं की इस वजह से गन्ने वाले को उठाकर ले गए और पर्चा दे दिया जबकि सारी बात झूठ है। यहाँ रोही की जगह में ये खड़ा हुआ था। असल मामला ये है कि 300 रुपये पर डे रोज़ाना भत्ता वसूल करते थे। अब उन्होंने कहा जी हम 500 रुपये भत्ता लिया करेंगे। ये फ़र्क शजाद जो बीट ऑफिसर है उसने इन्होंने गजुमत्ते में इन्होंने कहा जी हम गरीब आदमी हैं अभी हमारा घर का चूल्हा नहीं चल रहा तो 300 रुपये आपको भी रोज़ाना देते हैं हमने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाना है तो 2-4 दिन रुकें जब हमारा काम चल जाएगा हम आपको 500 रुपये भत्ता दिया करेंगे। उसने कहा जी नहीं मैंने नहीं रुकना। जब इन्होंने इनकार किया है तो इस लड़के को पहले मारा पीटा भी है बाद में इन दोनों बंदों को उठाकर ले गए अलग-अलग FIR दे दिए जो जामिया तलाशी फ़र्क शजाद ने खुद लिए
इस लड़के से अच्छा, तलाशी भी खुद ली? तलाशी खुद लिए यहीं पे 3070 रुपये इस लड़के के निकले हैं, 2540 रुपये इसके निकले हैं, दूसरे के निकले हैं। और वो अभी तक पैसे वापस नहीं किए, ना इनकी बाल्टी वापस की है, ना इनके गन्ने के गिलास वापस किए हैं और ना इनके पैसे वापस किए हैं। और अब दोबारा फिर नहीं लगने दे रहा, फिर आकर कल ये बता रहे हैं कि कल आकर फिर धमकियाँ लगा कर गया है इनको। धमकी में क्या बता के गया? ਤਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਵਿੱਚ, नाले में फेंक दे। ਆ ਫੈਂਕ ਦੇਣੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦ ਕਾੜ ਨਾਲੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ। ये रेडी को नाले में फेंकने का मामला और एक वर्दी में मलबूस अहलकार जो है वो आकर मेरे उस पाकिस्तानी शहरी को धमका कर जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से मेरी पूरी मुकम्मल उनके ऊपर मेरा एतमाद है कि वो इस वाक़े का जो है वो मुकम्मल नोटिस भी लेंगी। फ़र्रुख शहज़ाद जो कि इन्होंने मुझे बताया बीट ऑफिसर है गज्जू मता में, उनसे भी पूछेंगी कि आखिर ये तमाम मामला क्या था। ये मेरा वो शहरी है कि जिसने मुझे ये मुकम्मल मालूमात से जो है वो रोशनास किया, आपको भी बताया। इन शहरी की उस फ़र्रुख यानी कि जो वार्डन यहाँ पे तैनात है, बीट फ़र्रुख शहज़ाद उनका नाम है, इनके साथ उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, ना उनकी है ना इनकी है। मगर वर्दी की आड़ में वो क्या यहाँ पे मामलात करते हैं, ये तमाम सूरत हाल आपने देखी। जिस तरह से मुझे इन्होंने बताया कि उनको धमकाया भी गया और धमकी में जो है वो उनको क्या कहा गया और फिर भत्ता वसूली भत्ता वसूल करते हैं और फिर सीधी और फिर जो है वो भत्ता वसूली का जो है वो मामलात भी है यहाँ पर कि 300 लेते रहें और फिर उन्होंने भत्ते की जो कीमत है वो बढ़ाकर 500 रुपये कर दी कि अब आपका काम अच्छा चल गया तो अब आपसे जो है वो 500 रुपये लिया करेंगे। और जैसे कि FIR रिपोर्ट में आपने देखी, उसमें इन साहब ने हमें जो है वो तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है वो प्राइवेट रिक्शा में डालकर जो है वो दोनों लोगों को जो है वो यहाँ से बीट ऑफिसर जो है खुद ब खुद जो है वो उनको अपने साथी के साथ उनको थाने मुंतकिल करते हैं। और ये सूरत हाल आपने प्रोग्राम अवाम स्पेशल में देखी। इसी के साथ आशिम कश्मीरी के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।